ध्यान से सुनिए। पेज नंबर 35, पाठ 7, वचन। और सबसे पहले आज हम देखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। जैसा कि आपके बुक में यहाँ 2 पिक्चर आपको दिख रहा है। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है और उसी के विपरीत यानी उसके ही बगल में आपको पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। तो एक चिड़िया होने से चिड़िया और अनेक चिड़िया होने से चिड़िया, यानी यह के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा। और दूसरे ही वाक्य में देखिए, नीचे एक मुर्गी दाना चुग रही है और उसी के विपरीत नीचे अनेक मुर्गियां दाने चुग रही हैं। दाना यहाँ एक मुर्गी चुग रही है, लेकिन दाने यानी बहुत सारा दाना। तो एक मुर्गी एक ही दाना चुग सकती है, पर बहुत सारी मुर्गियां होने से अनेक दाना चुग रही है। और सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि पहले चित्र में प्राणी और वस्तु की संख्या एक है, इसलिए चिड़िया, मुर्गी और दाना शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन ठीक उसके विपरीत यानी उल्टे चित्र में उसके बगल में जो चित्र है उसमें एक से अधिक प्राणियों और वस्तुओं की संख्या है, इसलिए चिड़िया, मुर्गियां और दाने शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से आपको पता चल रहा है कि कोई एक वस्तु, लेकिन अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो वह बहुवचन। एक बार फिर से आप लोग वचन की परिभाषा ध्यान से सुनिए। शब्द के जिस रूप से इसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और यहाँ भेद से ही हमें यह मालूम चल रहा है कि एक वचन के अंतर्गत क्या है और बहुवचन के अंतर्गत क्या। यानी अगर आपके सामने एक पेंसिल रखा हो और आपसे पूछा जाएगा कि ये एक वचन है कि बहुवचन, तो आप क्या कहेंगे? एक वचन। और अगर आपके पास 10 चॉकलेट रखा है और उसके बगल में एक चॉकलेट, तो आप बहुत सारे चॉकलेट को कहेंगे बहुवचन है ये, और एक चॉकलेट के जगह पर एक वचन। अब हम देखेंगे एक वचन और बहुवचन की परिभाषा। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, यानी एक ही लड़का है। पुस्तक, एक पुस्तक है। पंखा, उसी तरह से गेंद। दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तो बहुत सारे लड़के हैं। पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं। पंखे, बहुत सारे पंखे हैं। गेंदें, यानी सभी बच्चों, जैसे मान लो कि मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और सबके पास गेंद है, तो वहाँ एक गेंद तो नहीं है, बहुत सारे गेंदें हैं। तो सभी बच्चों के पास गेंदें हैं, यानी सब बच्चों के पास आपका बॉल है। और इसी तरह से हम कुछ अन्य उदाहरण एक वचन और बहुवचन
का देखेंगे, जैसे बेटा, बेटे, बेटी, बेटियां, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं। तो यहाँ आप देखेंगे किस तरह से हमारे मात्राओं में और चंद्र बिंदु में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर बहू है तो बहुएं, स्त्री हैं स्त्रियां, रानी से रानियां, सब्जी सब्जियां, मशीन मशीनें, मशीनियां नहीं होता है, मशीनें, पेंसिल पेंसिलें, भैंस भैंसें, मक्खी मक्खियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, मछली मछलियाँ, तितली तितलियाँ, चूहिया चूहियाँ, कौवा कौवे। कौवा का कौवे होता है, एक से अधिक कौवा होने से वहाँ कौवा नहीं बोलेंगे, बहुत सारे कौवे हैं, ठीक है। कापी कापियाँ, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अगर आपकी एक टीचर है तो उसे आप अध्यापिका कहेंगे, हमारी अध्यापिका आ गई हैं। और यहाँ अगर बहुत सारी आपकी टीचर है तो आप बोलेंगे अध्यापिकाएं। नेक्स्ट, ऋतु से ऋतुएं। और कुछ हम अन्य बातें भी जानेंगे, जैसे वचन के अनुसार वाक्य में बदलाव आता है। और कभी कभी देखेंगे कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज है कि ये वचन है कि बहुवचन, तब हम उसे वाक्य में परिवर्तन करेंगे। वचन के अनुसार वाक्य में बदलाव आता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ एक ही बच्चा खेल रहा है, लेकिन बच्चा खेल रहा है कौन सा वचन? सिमरन, यू डोंट नो विच पेज? पेज नंबर 36। नेक्स्ट, जैसे बच्चा खेल रहा है तो एक वचन, और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो बहुवचन, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे जब बोला जाएगा बच्चे खेल रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ खेल में कोई बदलाव नहीं आया। खेल खेल चाहे एक वचन है तब भी खेल होगा, और बहुवचन है तब भी खेल होगा। ओके। उसी तरह से आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी सैर कर रहे हैं तो दादी जी सैर कर रही हैं, तो यहाँ आदर आदर प्रकट करने के लिए, जैसे चाचा जी, नाना जी, मम्मी, पापा, तो अगर ऐसा वाक्य आप बदल रहे हैं, वाक्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन ही लगेगा। और अन्य कुछ बातें जो ध्यान देने के लिए है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी। पानी हमेशा एक वचन ही रहा है, चाहे सभी बच्चे पानी पी रहे हैं तो पानी में कोई बदलाव नहीं होगा। या कोई भी, जैसे रोहित पानी पी रहा है, या सभी बच्चे पानी पी रहे हैं, तो रोहित अकेला है तो भी वह पानी पी रहा है, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं वो भी पानी ही पी रहे हैं। तो यहाँ पानी शब्द में कोई बदलाव। उसी तरह से वर्षा, उसी तरह से सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, इनमें कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। इन्हें बहुवचन में आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ये हमेशा एक वचन ही होता है। उसी तरह से कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, यानी सिग्नेचर। तो यहाँ जैसे मान लो कि आंसू, कोई एक बच्चा है अगर वो रो रहा है, व्हाट हैपेंड प्रशंसा?
जस्ट अ मिनट। व्हाट हैपेंड? मैम हमको समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में? मैम हम लोग मतलब आप बोली थी ना, मतलब हम लोग बहुवचन अगर नहीं समझ पाएंगे वचन और बहुवचन, तो फिर उसमें कैसे वाक्य से करेंगे, तो वो समझ नहीं आया। वाक्य से हम लोग कैसे समझेंगे? वाक्य सेंटेंस जैसे हम बनाएंगे कि बच्चे, मान लो कोई एक बच्चा है जो मैदान में खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ अगर बच्चा खेल रहा है हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ आपको पता चल रहा है एक ही बच्चा है जो कि खेल रहा है। लेकिन अगर आप सेंटेंस में बनाएंगे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो वो बहुवचन हुआ। और अगर एक बच्चा खेल रहा है, जैसे मान लो कि लड़की रो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लास में जितनी लड़कियां सब रो रही हैं, तो कोई एक लड़की, मान लो अगर नाम नहीं बोला जा रहा है, लड़की रो रही है, अगर कहा जा रहा है लड़कियां रो रही हैं, यानी जितनी भी गर्ल्स हैं क्लास में सब रो रही हैं। इस तरह से जैसे मान लो कि कक्षा में उस लड़की को पुरस्कार मिला, तो यानी अगर नाम नहीं मेंशन है तो एक ही लड़की है, या कक्षा के सभी लड़कियों को पुरस्कार मिला, तो माने जितनी भी गर्ल्स है सबको प्राइज मिला। अगर कभी हम कोई एक वर्ड में ये, जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिए गए हैं, जैसे बिल्ली, चूहिया, कौवा या ऋतुएं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो हम कैसे समझे कि एक वचन है कि बहुवचन है। जैसे मान लो कुछ एक शब्द है हमेशा एक वचन ही रहता है, जैसे पानी, पानी एक बच्चा पी रहा है तब भी वो पानी कहलाएगा, और सभी बच्चे पी रहे हैं तब तो पानी कहलाएगा। जैसे वर्षा हो रही है या वर्षा हो रहा, अगर कोई लड़का कहता है कि वह बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वह वर्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा एक वचन ही रहता है। और जैसे भीड़, बहुत सारे लोग भीड़ में खड़े हैं, तो वो भीड़ हमेशा एक वचन ही रहेगा, चाहे वहाँ एक लोग खड़े होकर भीड़ को देख रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोग खड़े होकर भीड़ को देख रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को वाक्य में शब्द को परिवर्तित करना चाहिए। जैसे मान लो नदी का जल सूख गया, तो यहाँ अगर हमको बदलना पड़ेगा बहुवचन में, तो यहाँ नदियां का जल सूख गया तो हम नहीं कहेंगे। नो मैम। एक नदी का जल सूख गया, अगर हमको ये सेंटेंस को चेंज करना है बहुवचन में, तो आप क्या कहेंगे? नदियां का जल सूख गया। नो मैम। नदियों यानी बहुत सारे नदी का, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसा होगा कि बारिश न होने के कारण नदियां सूख गई, तब यहाँ आपका बहुवचन में यहाँ बदलाव होगा, क्योंकि उस समय आप यहाँ लिखेंगे वर्षा न होने के कारण नदी सूख गया, नहीं, एक नदी थोड़ी ना सूखेगा। अगर बारिश नहीं हुआ है तो सारी नदियां सूख जाएंगी, तब वहां आप नदियां शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि कोई एक शब्द आपको दे दिया गया और बोला जा रहा है कि आप छांट कर लिखिए कौन सा वचन है और कौन सा बहुवचन, ठीक है। तो आप वहां सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके आप सोच सकते हैं कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन। उसी तरह से यहाँ कुछ अन्य शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, लोक, बाल, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। अगर मान लो कि कुछ लोग आपके घर में आए हैं, तो आप बोलेंगे कि कुछ लोग आए हैं, या
कोई लोग आया है तो इसके जिसको आप नहीं जानते तो ये हमेशा बहुवचन ही रहेगा। वहां एक रहने से भी और बहुत सारे लोग रहने से भी। समझ में आया आप लोग को? फिर से एक बार आप लोग सुनिए। सबसे पहले वचन की परिभाषा। वस्तु और प्राणी की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। यानी कितनी वस्तु और कितने प्राणी हैं, ये हमें यहाँ जो नंबर है उससे हमें पता चलता है कि वह एक वचन है या बहुवचन। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन से ही हमें ज्ञात होता है कि एक संख्या का पता बताने वाले या शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक पुस्तक या एक पंखा या एक गेंद। उसके विपरीत बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या एक नहीं है, एक से अधिक है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। और जब हमें किसी को आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ हम ये जानेंगे, जैसे मान लीजिए एक तितली आपके बगीचे में उड़ रही है, तभी आप कुछ देर बाद देखेंगे बहुत सारी तितलियां आपके बगीचे में रंग बिरंगी उड़ रही है। तो यहाँ क्या है कि इसके पहले आपने देखा था कि एक ही तितली है, अब कुछ देर बाद आपने देखा बहुत सारी तितलियां हैं। तो उसी तरह से आप एक से अधिक होने का जो शब्द एक से अधिक होने का बोध कराए उसे बहुवचन, और जो शब्द एक होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया आप लोग को ये चैप्टर? शिवांशु? ओके, अब आप लोग आ जाइए अभ्यास देखिए। सही उत्तर पर अभ्यास 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? रोमन नंबर 1 वचन, रोमन नंबर 2 बहुवचन, रोमन नंबर 3 दोनों में। क्या आंसर होगा? रोमन 2 बहुवचन। इसका आंसर होगा बहुवचन, रोमन नंबर 2 बहुवचन। चेक करिए। नेक्स्ट नंबर ख, रुपए शब्द किस वचन में आता है? तो अगर कहा जाए आपको 5 रुपए, आप कभी कहते हैं ना मम्मी से मुझे 5 रुपए दीजिए, तो यह बहुवचन में आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे 500 रुपया, तो यहाँ रुपए होने से आपका बहुवचन में परिवर्तित होगा। तो रोमन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नंबर ग, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? पानी, सभा या आंसू? तो रोमन नंबर 1 आंसू। चाहे एक बच्चा रो रहा है तब भी आंसू, और अगर 10 बच्चे रो रहे हैं तब भी आंसू। इस शब्द में कोई
परिवर्तन नहीं है। ओके, चेक कर लीजिए। नंबर 1 का क का रोमन नंबर 2, ख का रोमन नंबर 2, ग का रोमन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाइए। चित्र देखकर उसका वचन बताइए। चित्र देखकर आपको ये जानना है कि यह एक वचन है या बहुवचन। क में आपका 2 गुब्बारे दिख रहे हैं। अगर एक गुब्बारा होता तो एक वचन होता, पर यहाँ 2 गुब्बारे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बहुवचन। ये लिख लीजिए। अनस, डन। नेक्स्ट नंबर ख में यहाँ आपको एक पुस्तक दिख रहा है, एक पुस्तक दिख रहा है, तो यहाँ क्या होगा? एक वचन। अगर बहुत सारा पुस्तक होता तो आप यहाँ बहुवचन लिखते, तो आप एक पुस्तक होने से यहाँ एक वचन लिखेंगे। नंबर ग, यहाँ एक घोड़ा है, तो ये क्या होगा? एक वचन। और नंबर घ में बहुत सारे तारे हैं, तो एक से अधिक होने का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ बहुवचन। बहुवचन लिखिए, बहुवचन लिखिए। एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क में बहुवचन, ख में एक वचन, ग में एक वचन और घ में बहुवचन। कंप्लीट? सबका कंप्लीट? ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 38 में आ जाइए। पेज नंबर 38, वचन बदलिए। क नंबर में मक्खी है, तो मक्खी से आपको ये पता चल रहा है कि एक ही मक्खी है, लेकिन बहुत सारी मक्खियां होने से आप क्या लिखेंगे? आपको दिखा रहा है, आप देख कर लिखिए। जस्ट मिनट। मक्खी से आपका यहाँ अनेक मक्खी होने से मक्खियां लिखेंगे आप लोग। देखिए और लिखिए। अनेक मक्खियां होने से, एक मक्खी होने से मक्खी और अनेक होने से मक्खियां। उसी तरह से
यहाँ अध्यापिकाएं एक वचन होगा अध्यापिका, तो अध्यापिका से अध्यापिकाएं। और उसी तरह से ग का जूता का जूते। जैसे मान लो कि आपके पास एक जूता माने एक पैर का नहीं होता है, एक पेयर। तो आपके पास कई जूते हैं, कई तरह के, तो यानी टाइप्स ऑफ शूज। तो मान लो कोई अलग अलग तरह के जूते, तो वहां आप जूता का जूते लिखेंगे। उसी तरह से कापियां का बहुवचन यहाँ दिया हुआ है, तो उसका एक वचन आप लिखेंगे कापी। पेंसिल का पेंसिलें, पेंसिलें। सब्जी का सब्जियां। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। एक मक्खी होने से मक्खी और अनेक होने से मक्खियां। और यहाँ अध्यापिकाएं का बहुवचन दिया हुआ है। एक वचन में जब आप जाएंगे तो लिखेंगे अध्यापिका। उसी तरह से जूता का जूते, कापियां का कापी, पेंसिल का पेंसिलें और सब्जी का सब्जियां। और अब हम नंबर 4 में आएंगे। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखिए। क, आसमान में पतंग उड़ रही है, यानी आसमान में एक पतंग उड़ रही है। और अगर हम उसका वचन बदलेंगे तो लिखेंगे आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। उसी तरह से नदी का पानी सूख गया, तो यहाँ हम लिखेंगे नदियों का पानी सूख गया, यानी बहुत सारी नदियां हैं जिनका पानी सूख गया है। जल्दी जल्दी लिखिए। और उसी तरह से कौवा पेड़ पर बैठा था, यानी यहाँ एक ही कौवा जो कि पेड़ पर बैठा था, लेकिन अगर उसका वचन हम बदलेंगे कौवे पेड़ पर बैठे थे, यानी बहुत सारे कौवे पेड़ पर बैठे थे। वो बहुत सारे कौवे, कौवा का कौवे पेड़ पर बैठे थे। उसी तरह से घ नंबर चिड़िया उड़ रही है। अगर चिड़िया उड़ रही है लिखा है तो चिड़िया का बहुवचन यहाँ चिड़िया, यानी यह के ऊपर चंद बिंदु। इससे आप ये पता चलता है बहुत सारी चिड़िया हैं जो कि उड़ रही हैं, लेकिन अगर एक चिड़िया उड़ रही है तो आपका चंद बिंदु नहीं लगेगा। लेकिन ढेर सारी चिड़िया जब उड़ रही हैं तो यह के ऊपर आपका चंद बिंदु लगेगा। एक बार चेक कर लीजिए। नंबर 1, आसमान में पतंग उड़ रही हैं। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। नदी का पानी सूख गया है। नदियों का पानी सूख गया। नेक्स्ट, कौवा पेड़ पर बैठा था। कौवे पेड़ पर बैठे थे। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिए। All of you done? यस मैम, मेरा नहीं हुआ है। नो मैम, जल्दी जल्दी करिए। नहीं हुआ है। ओके मैम, ओके मेरा ओके, ठीक है, जल्दी से करिए। मैम मेरा कंप्लीट हो गया।
अच्छी बात है। जिनका कंप्लीट हुआ जल्दी कंप्लीट करिए। जहाँ आपका रंगीन शब्द है वही चेंज कर लीजिए। पूरा लिखेंगे तो आपको, यहाँ तो टाइम लिमिट है। बोल रहे थे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिए। मेरा हो गया। मैम कंप्लीटेड। ओके, मैम में आ जाइए नेक्स्ट। मेरा नहीं हुआ है। तो जल्दी करो नहीं। मैम मेरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट 5, निम्न वाक्यों में है या है का प्रयोग कर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो है मैम में मेरा आपका हो गया। बिंदी लगेगा। ओके, जिसका हो गया है वेरी गुड। बड़ी है, बाकी लोग लिखिए जल्दी। नेक्स्ट नंबर, पेंसिल अच्छी है, यानी यहाँ एक ही पेंसिल है, इसलिए आपको लगेगा। नेक्स्ट नंबर में राधा की आंखें बड़ी हैं, तो यहाँ राधा की एक आंख तो नहीं है, दो आंखें हैं, इसलिए है में आपका बिंदी लगेगा। नेक्स्ट नंबर, पौधा हरा है, यानी एक पौधा है जो कि हरा है, तो यहाँ है लिखिए। जल्दी करिए। नेक्स्ट नंबर 6 में आ जाइए। नेक्स्ट नंबर 6 में आ जाइए। नंबर 7 आपका होमवर्क है। नंबर 6 में आ जाइए। एक यहाँ नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ एक वचन और बहुवचन का कॉलम दिया हुआ है और इस ब्लू बॉक्स से आपको खोजना है कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन। सबसे पहले आप रुपया लिखेंगे एक वचन और रुपए लिखेंगे बहुवचन। रुपया लिखेंगे एक वचन और बहुवचन में आएंगे रुपए। रुपए लिखेंगे रुपया का रुपए। उसी तरह से कुर्ता लिखेंगे आप। कुर्ता लिखेंगे एक वचन में और बहुवचन में लिखेंगे कुर्ते। कुर्ता लिखेंगे एक वचन में और बहुवचन में लिखेंगे कुर्ते। उसी तरह से खिलौना लिखेंगे एक वचन में और बहुवचन में खिलौने। नहीं, आप खोज कर लिखिए, देखिए मत, खोज कर लिखिए। रुपया का रुपए, खिलौना का खिलौने, खिलौना का खिलौने, कुर्ता का कुर्ते। एक वचन में आप लिखेंगे रुपया, खिलौना, कुर्ता और कौवा। और बहुवचन में आप लिखेंगे रुपए, खिलौने, कुर्ते। ठीक है। हमारे एक वचन में आप लिखेंगे रुपया, खिलौना। खिलौना अगर है तो एक ही खिलौना है, लेकिन अगर कहा जाएगा खिलौने, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, मेरे पास इतने खिलौने यानी बहुत सारे खिलौने होंगे। और कुर्ता लिखेंगे एक वचन में और बहुवचन में कुर्ते। और एक वचन में लिखेंगे कौवा। अगर कौवा का बहुवचन आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कौवे। वैसे यहाँ हमारे इस बॉक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लिख सकते हो।
रुपया का रुपए, खिलौना का खिलौने, कुर्ता का कुर्ते, कौवा का कौवे। और नंबर 7 आपका होमवर्क है। एक वचन को बहुवचन से मिलाइए। तो यहाँ एक काइट है, बहुत सारा काइट के पास ले जाइए। एक पत्ता है, बहुत सारे पत्ते के पास ले जाइए। एक बटरफ्लाई है तो बहुत सारे बटरफ्लाई के पास। एक स्टार है तो बहुत सारे स्टार के पास। और एक घोड़ा है तो अनेक घोड़ों के पास आप ले जाके ज्वाइन करिए। एक वचन और बहुवचन को मिलाना है। डन एवरीवन? डन एवरीवन? Yes, ma'am. सबका कंप्लीट हुआ है? Yes, ma'am. मान्य कंप्लीट? Completed. ओके, वेरी Ma'am, गुड। completed. नंबर 7 आपका होमवर्क है।